जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का हमारा विषय है गुप्तधन विद्या, इंद्रजाल विद्या। नारल उड़ जाता है हवा में। ये आपने थंबनेल पर आपने देखा होगा। इसका क्या अर्थ है, क्या सत्य है, इसी बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। तो भाई, जो हमारे चैनल का जो संदेश है कि भाई धर्म के खिलाफ और कानून के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। जो सत्य है, जो सच है, हम उस पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, गड़े हुए धन के बारे में समाज में बहुत सी अफवाहें हैं, चर्चाएं होती है। क्या सच है, क्या झूठ है, ध्यान से सुनिए। बहुत से लोगों को जो एक चाहत होती कि भाई हम गड़े हुए धन के संकेत हमें मिले, हम उसको पहचाने कि गड़ा हुआ धन कहाँ पे है, गड़ा हुआ धन कैसे मिलेगा, गड़े हुए धन की जो शक्ति होती है वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, शक्ति क्या संकेत देती है, शक्ति हमसे बात करे। ऐसे बहुत से जो सवाल होते हैं एक आम आदमी के दिल में होते हैं। और उसके लिए कौन से टोटके का उपयोग करे, कौन से मंत्र का उपयोग करे, कौन सी विद्या का उपयोग करे, उसके लिए कौन सी विद्या सीखनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के दिल में होते हैं। तो देखिए, जो गड़े हुए धन की जो विद्या होती है उसको गुप्त धन विद्या कहते हैं। और उसका एक दूसरा नाम इंद्रजाल विद्या भी आता है। कोई इसे अघोरी विद्या भी बोलता है। क्योंकि भाइयों, जो गड़ा हुआ धन होता है उस पर जो शक्ति होती है, जो टोटका होता है, वो अघोरी विद्या का होता है, तंत्र मंत्र का होता है। इसीलिए उसकी जानकारी पाने के लिए, उसकी जो कोई टोटका होता है उस टोटके का काट करने के लिए जो सीखनी होती है वो इंद्रजाल विद्या आपको सीखनी होती है। अभी बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि क्या गुरुजी, अगर इंद्रजाल विद्या सीखनी है तो ये कहाँ सीखे, कैसे सीखे, इसके लिए क्या शादी, बिना शादी का होना ज़रूरी है, या फिर शादी होने के बाद भी ये विद्या हम सीख सकते हैं। ऐसे भी लोगों के दिल में बहुत से सारे सवाल होते हैं। तो देखिए, जो मेरा अनुभव है मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई, जो अगर किसी को ये गुप्तधन विद्या सीखनी है, इंद्रजाल विद्या सीखनी है, तो वो व्यक्ति ब्रह्मचारी होना बहुत ही आवश्यक है। और ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? अगर आप लोगों के बीच में रहते हो, लोगों के बीच में खाते हो, पीते हो, घूमते हो, उसे ब्रह्मचार्य नहीं कहते। ब्रह्मचार्य का मतलब होता है कि जो साधु संत, जो ऋषि होते हैं, जो योगी होते हैं, जो वनों में, जंगलों में, आश्रम में, मठों में रहते हैं, वहाँ पे साधना करते हैं, पहाड़ों में साधना करते हैं, अपने हाथों से खाना बनाते हैं, अपने हाथों से खाते हैं, अपने हाथों से कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, वो उसे ब्रह्मचार्य कहते हैं। ये ब्रह्मचार्य का मतलब होता है। तो क्या है कि इंद्रजाल विद्या सीखने के लिए ब्रह्मचारी होना बहुत ज़रूरी है। और एक दिल में अच्छी भावना होना, उसका जो मन होता है, मन पवित्र होना, शरीर पवित्र होना, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो सिखाने वाला गुरु होता है, गुरु अच्छा होना, सही होना, वो ये भी बहुत ज़रूरी है। तभी ऐसी विद्या ये सीखी जाती है। इंद्रजाल विद्या ये सबसे बड़ी विद्या है। ये भगवान शिव की विद्या है। जैसे श्री हरि नारायण की नारायणी विद्या है, वैसे ही इंद्रजाल विद्या भगवान शिव की विद्या है। ये विद्या इतनी आसान तो नहीं है, ये विद्या बहुत ही कठिन है। लेकिन जो गड़ा हुआ धन होता है, जो गुप्त धन होता है, वो इसी विद्या के अंतर्गत आता है। जो उसके जो टोटके होते हैं वो भी इसी विद्या के वो अंतर्गत आते हैं। अभी आप बोलते होंगे, गुरुजी ये विद्या कहाँ सीखनी है? अभी देखिए, जो पहाड़ों में जो आश्रम होते हैं, जो अघोरी साधु होते हैं, जो नागा साधु होते हैं, उनके पास भी ये विद्या होती है। अभी हो सकता है भाई किसी के पास कम हो, किसी के पास ज़्यादा हो, लेकिन जो काल भैरव के भक्त होते हैं, जो महाकाली के भक्त होते हैं, जो शिव के भक्त होते हैं, जो नवनाथों के भक्त होते हैं, ये सारों के पास ये इंद्रजाल विद्या होती है। किसी के थोड़ी कम मात्रा में होती है, किसी के पास थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो जो अगर कोई व्यक्ति इंद्रजाल विद्या सीख गया तो उसकी एक अंदर का ऐसी शक्तियाँ आ जाती है, वो किसी का अच्छा भी कर सकता है, किसी का बुरा भी कर सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जितना अच्छा करेगा, उसकी विद्या वो आगे ज़्यादा बढ़ेगी, उसके मंत्र उतने अच्छे काम करेंगे। लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी का बुरा कर देता है तो उसकी विद्या चली जाती है, उसके मंत्र भी काम नहीं करते। तो हमारी सोच अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे जो मान लीजिए कि अभी लोग बोलते हैं भाई अघोरी विद्या बहुत ही खतरनाक होती है, इंद्रजाल विद्या बहुत ही खतरनाक होती है। देखिए, खतरनाक की बात नहीं है। विद्या, हर कोई विद्या भगवान से ही बनती है। हर विद्या
लोगों की भलाई के लिए होती है, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे करते हैं, जो उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति होता है उसकी सोच कैसी है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि भाई कोई बंदूक है, वो अगर हमारे जो आर्मी के लोग हैं उनके हाथों में आ गई वो देश का भला करेंगे, और वही बंदूक अगर किसी सामने वाले दुश्मन के हाथों में गई, जैसे जो आतंकवादी होते हैं, वो देश का नुकसान करेंगे। क्या मतलब जो बंदूक अच्छा कर सकती है वो बंदूक बुरा भी कर सकती है, मतलब उसको जो चलाने वाला है उसकी सोच अच्छी है या फिर उसकी सोच बुरी है, उसके ऊपर उस विद्या का उपयोग होता है। नहीं तो विद्या बुरी नहीं होती, जैसे बंदूक बुरी नहीं है, उसको चलाने वाले की सोच बुरी है, ये उस पर वो निर्भर होता है। या ऐसी बातें होती है भाई। लेकिन जो गड़ा हुआ धन होता है उसके लिए जो विद्या काम आती है वो इंद्रजाल विद्या ही काम आती है। इसके अलावा कोई भी दूसरी बड़ी विद्या इस ब्रह्मांड में नहीं है। ठीक है, तो भाइयों आज का जो हमारा जो वीडियो था इसी पर ही था। और रही है जो नारल उड़ जाता है, ऐसा हमने इसमें जो बताया है, तो जो जिसके पास अभी इंद्रजाल विद्या आ गई तो उसके पास वो नारल की भी विद्या आ जाती है। नारल के सहारे व्यक्ति पानी भी देख सकता है, जितने जो गुप्त बातें होती है सारी वो देख सकता है। तो यह ऐसी बातें होती है। अभी आपको अगर ये वीडियो सही लगा है भाइयों तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।